फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम 4 दिसंबर से 10 दिसंबर 2023 तक का न्यूज़पेपर कवर करेंगे, जिसके न्यूज़पेपर पॉइंटर्स कवर करेंगे जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला है साइक्लोन मिचोंग। साइक्लोन मिचोंग का लैंडफॉल जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है बापातला, वहाँ पे हुआ है। एंड इस साइक्लोन की वजह से तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है। बिहार का ग्रीन कवर को लेकर दूसरा न्यूज है जो कि 2021 का जो अपडेटेड नंबर है दैट इज 14.75%। ये आप याद रख सकते हैं। दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं। उससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें तो याद रखनी चाहिए, जैसे कि टोटल सीट्स कितनी है असेंबलीज में, गवर्नर एंड सीएम कौन है, किस पार्टी ने जीता और उसने कितने सीट्स जीते हैं। अभी बीजेपी जिस स्टेट्स में जीती है उनके सीएम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट अदर 2 स्टेट्स के सीएम का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। आई विल अपडेट इन सीएम का भी जब नाम डिक्लेयर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ राजस्थान। राजस्थान के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा। बीसीएम का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। यहाँ पे टोटल 200 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। बीजेपी ने 115 सीट जीतकर यहाँ पे इलेक्शन जीता एक्चुअली। तेलंगाना में जो गवर्नर है उनका नाम है तमिल साई सुंदर राजन। यहाँ पर टोटल 119 सीट्स हैं। कांग्रेस इसमें से 64 सीट जीती है और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जो हैं वो अब नए सीएम होंगे। मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है मंगू भाई पटेल। यहाँ पे नए सीएम का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। यहाँ पे टोटल 230 सीटें हैं। 230 में से बीजेपी ने 163 सीट्स जीती है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम है विश्व भूषण हरिचंदन। यहाँ पे भी नए सीएम का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। टोटल 90 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। बीजेपी ने 54 सीटें जीती है यहाँ पर। मिजोरम जो है, मिजोरम को स्टेटहुड मिला था 1987 में। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंटर है, आप याद रख सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में। गवर्नर का नाम है हरि बाबू कम्बामपति। जो नए सीएम हैं उनका नाम है लालदू होमा। टोटल 40 सीटें थी। जोरम पीपल्स मूवमेंट जो कि 2017 में ही एक नई पार्टी फॉर्म हुई थी, उसने 27 सीटें जीती है और इनके जो लीडर हैं लालदू लालदू होमा, वो अब यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। माउंट मरापी जो है उस अभी न्यूज में था, वहां पे एक वोल्केनो एक्टिव हो गया है। वो वेस्ट सुमात्रा इंडोनेशिया में है। बिहार कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 अप्रूव कर दिया है। इस व्हीकल के तहत जो है शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है 2028 तक 15% करने का एम रखा गया है। As per the policy, buyers of first 10,000 two-wheelers in the state will be entitled to get capital subsidy of up to rupees 10,000 from the government. Those belonging to SC/ST will be getting 10,000, others will get 7,500 on each purchase of electric bikes. Owners of first 10,000 electric bikes or scooters will also get a rebate of 75% of motor vehicle tax till expiration of the policy. Buyers of the first 1,000 four-wheelers will qualify for capital incentives up to 1.50 lakh on each vehicle. Capital incentives for purchase will be lower to 1.25 lakh in case the buyers belong to other than SC/ST communities. Purchasers of the first 1,000 four-wheelers will also qualify for 75% rebate on motor vehicle tax. All those purchasing the vehicles after the first 1,000 cars will be getting a 50% rebate on मोटर व्हीकल टैक्स। ये आप नंबर से याद रख सकते हैं कि कितनी सब्सिडी है, किसमें मोटर टैक्स पे कितना परसेंटेज का भी सब्सिडी है टीसी। केन्या के प्रेसिडेंट अभी इंडिया आए हुए थे, इसलिए इनका नाम न्यूज में था। विलियम समोई रूटो, इनका नाम है विलियम समोई रूटो, ये आपको याद रखना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने जो है आर्टिकल 19 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर को इन्वोक किया है। आर्टिकल 19 ऑफ यूनाइटेड चार्टर जो है वो बोलते हैं कि in his role as United Nations Secretary General, he may inform the Security Council of matters he believes uh,
threaten international peace and security. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट का नाम है कल्याण चौबे। ये अभी न्यूज में थे क्योंकि जो फीफा है वो इंडिया में फुटबॉल को ग्रो कराना चाह रही है, इसलिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। फीफा के चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट जो है उनका नाम है आर्सेन वेंगर। ये भी हो सकता है कि आ जाए। अभी महुआ मोइत्रा जो है काफी न्यूज में थी। लोकसभा की इथिक्स पैनल ने इनको कैश फॉर क्वेरी चार्ज में एक्सपेल कर दिया लोकसभा से। ये तृणमूल कांग्रेस की एमपी थी। सो ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। RBI MPC पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है RBI की, इसने रेपो रेट को अभी 6.5% पे ही रखा है, कुछ चेंज नहीं किया है। सो अभी रेपो रेट अगर आएगा तो वो है 6.5%। किला मैदान में अभी एक्सकैवेशन को लेकर कुछ बातें चल रही है, प्लानिंग चल रही है। सो किला मैदान जो है राजगीर में है, ये आपको याद रखना है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एंड ये जो है यहाँ पे माना जाता है कि ये बिंबिसार और अजात शत्रु के टाइम का एक किला मैदान है। 26th मीटिंग ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है अभी पटना में होने वाला है। ठीक है। सो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट आते हैं? बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये 4 स्टेट आते हैं ईस्टर्न जोनल काउंसिल में, ये आपको याद रखनी चाहिए। अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग भी इंडिया में होने वाला है IPL के तर्ज पे। तो उसकी बिडिंग चल रही है प्लेयर्स की। तो काशवी गौतम नाम की एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर है, इसको गुजरात जायंट्स ने ₹2 करोड़ में पिक किया है। सो आप ऐसे इमर्जिंग प्लेयर्स का जो नाम है ये याद रखना चाहिए कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके। सो ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ उनके लिए जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। सो ये भी नाम आप याद रख सकते हैं। थैंक्स गाइस, होप दिस न्यूज would be helpful to you. uh, don't forget to subscribe the channel and share it with your friends so that maximum people can get benefited from this initiative. Thanks and all the best.